नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं ना, वो है स्पेशली याद रखिए कि कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि पित्ते के बारे में, पित्ता जिन जिन लोगों का पित्ता निकलवा दिया जाता है, जिन लोगों ने वीडियोज़ नहीं देखी थी और पित्ता निकलवा दिया, तो उन लोगों के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें। ये एक बहुत अच्छा सवाल था और यकीनन इस पर वीडियो तरतीब दी जानी चाहिए भी थी, लेकिन चूँकि टाइम की कमी होती है, वक्त बहुत कम मिल पाता है, वीडियोज़ का तसलसल नहीं बन पा रहा। कोशिश तो होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ बनाई जाए, लेकिन चूँकि फिर पेशेंट्स की कॉल्स और उनका तसलसल और फिर सफ़र करना पड़ता है मुख्तलिफ़ जगह पे, तो जिसकी वजह से फिर तसलसल नहीं बन पाता वीडियोज़ का। और उसके लिए अगेन फिर मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि कोशिश तो होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम विटामिन्स पे बात करें, कैल्शियम पे बात करें कि इन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत है, या ये सिर्फ़ एक साइंस का मफ़रूज़ा है जो कि एक मार्केट में गलतुल आम है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस भी है। अब देखिए कि जो पित्ते की पथरी की बनने की वजूहात बनती हैं, वो आयरन की ज़्यादती बनती है, यूँ समझ लें खून का गाढ़ा होना बनता है, या तीसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जिस्म के अंदर रतूबात कम हो जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, हरकत कम हो जाती है, रतूबात खुश्क होने के साथ-साथ, तो फिर जिस्म के अंदर ये कैफ़ियत पैदा होती है कि पित्ते की पथरी पैदा होती है। अब यहाँ पर हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा गलत काम ये किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि इंसान को मौत के और ज़्यादा करीब कर देना। यहाँ पे समझा जाता है कि जो लोग बैठ जाते हैं आके मोबाइल के ऊपर या कैमरे के ऊपर, वो बड़े रीज़नेबल लोग हैं या वो कमाल के लोग होंगे। जो मोहल्ले में बैठा हुआ एक आम आदमी है, वो उससे बहुत नीचे है, या इस किस्म की जो बात होती है, तबीब के बारे में बात कर लें, डॉक्टर के बारे में बात कर लें, लफाजी है, आप लफाजों के चक्कर जितने मर्ज़ी दे लें, खैर नताइज तो तभी निकलते हैं जब आप सही रास्ता इख्तियार करते हैं, वरना फिर लफाजी तो लफाजी है। ये सेम इसी कंडीशन को इसी तरह समझ सकते हैं आप कि एक मदारी था जो कभी सड़कों के किनारे बैठ के डुगडुगी बजाया करता था, या वो कुछ चीज़ों को लेके बैठ जाया करता था, साँप वगैरह पिटारी में बंद करके, और फिर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि इसके अंदर ये फ़लाँ चीज़ डली हुई है, इसमें साँप का तेल डला हुआ है, इसमें सांडे का तेल डला हुआ है, और ये सब कुछ ऐसे होगा और यूँ हो जाएगा। एंड नताइज कुछ भी नहीं निकलते थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कभी खड़े होने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन चूँकि वहाँ खड़े होने वाले जो लोगों को देखा जाता था, तो अजीब लगता था कि यार ये लोग कैसे खड़े हैं और ये किन की बातें सुन रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों ने एक मुहज़्ज़ब रूप धार लिया, और वो लोग अब आ चुके कैमरे के ऊपर, और फिर अब कैमरे के ऊपर आने के बाद फिर क्या समझा जाएगा? क्या वो लोग बेहतरीन अमल कर रहे हैं? क्या लोग वो बेहतरीन काम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत सोच समझ कर कदम उठाइए। मुझे हमेशा लोगों ने यही कहा है कि हमने बहुत इलाज करवाया, बहुत लोगों से ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। हाँ, हो सकता है शायद किसी हद तक मुझसे भी कहीं कोई मिस्टेक हुई हो, इंसान हूँ, गलती हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्सर जगह से बहुत बेहतरीन नताइज मिले, जो कि शायद मेरे लिए काफ़ी हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ, मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं है, मैं किसी को चीट नहीं करता, मैं गलत बयानी नहीं करता, किसी को सिर्फ़ पेमेंट की खातिर नहीं रोकता। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि चार्जेज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए कि जब चीज़ें ही इतनी हाई लेवल पे हों कि जहाँ पे आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़े चीज़ों को ख़रीदने के हवाले से, तो फिर वहाँ कैसे मुमकिन है कि चंद सौ रुपयों के अंदर मेडिसिन फ़राहम की जा सके। यहाँ पर डॉक्टर तो फिर भी कोई रहम नहीं करता, हम तो फिर भी कोशिश होती है कि जो इंसान नॉर्मल है, वो बेचारा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसके साथ जिस हद तक कोऑपरेट किया जाना चाहिए वो किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम कामयाब भी हैं उसमें। लेकिन खैर पित्ते की पथरी चूँकि अब निकल चुकी, पित्ता ही निकल चुका, पित्ते की पथरी क्या निकलनी थी, पित्ता ही निकल चुका। अब जिन जिन लोगों का पित्ता निकल चुका है और जिन लोगों का नहीं निकला, वो मेहरबानी करें कि जिनका नहीं निकला वो इसकी तरफ जाने की कोशिश भी मत करें और अपने इलाज की तरफ आएँ, और कुछ ही हफ़्तों के इलाज के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाएगी और इंसान मुकम्मल तौर पर लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन पित्ता निकलवाने की सूरत में आने वाली लाइफ इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसका शायद अंदाज़ा एक आम इंसान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि जो लोग पित्ता निकलवा चुके हैं और जिन लोगों ने पित्ता नहीं निकलवाया, वो जिन लोगों ने पित्ता नहीं निकलवाया वो
पित्ता निकलवाने वालों से पहले पूछ लें कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है। शायद एक पेशेंट दिल रखने के लिए कह दे कि मैं कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन अक्सर व बेशतर जो पेशेंट होंगे वो अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और ये एक मुश्किल अमल है। अब यहाँ पर पित्ते के निकल जाने के बाद चूँकि बाइल नहीं गिरता छोटी आंतों के अंदर, तो फिर हाजमे का निज़ाम स्लो हो जाता है, प्रोसेस बिल्कुल स्लो काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे पित्ते के पेशेंट के लिए एक सबसे बड़ा ऑर्डर ये है कि वो 24 घंटे में एक दफ़ा डाइट ले। हेल्दी डाइट मतलब जैसे रोटी खाना चाहता है वो एक दफ़ा में खुराक ले, और उस वक्त में ले कि जब वो कुछ अच्छी भूख महसूस करे, और वो भी जो लाइफ टाइम उसकी खुराक होगी वो उसमें कद्दू, टिंडे, शलजम, पेठा, और उसमें दाल मूंग, उसमें बकरे का गोश्त, उसमें देसी मुर्गी, उसमें काली मिर्च, इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल में आएंगी। आम का कभी शेक अगर माफ़िक आता है तब, आम अगर अकेला माफ़िक आता है तब, दोनों सूरतों में लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है, याद रखिएगा, पेशेंट की कंडीशन पे, कि किसी का अगर पित्ता निकला हुआ है तो कुछ लोगों को मिल्क शेक माफ़िक आएगा, कुछ लोगों को आम माफ़िक आएगा। ये फ़ैसला पेशेंट को खुद करना होगा, क्योंकि मैंने तो पेशेंट को नहीं देखा। इसलिए जिस बंदे को जो चीज़ सूट करे वो इन चीज़ों में से उठाए और अपनी लाइफ को नॉर्मल वे पे गुजारने की कोशिश करे। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या बचती हैं ड्राई फ्रूट्स में, वो फिर बच जाते हैं। जैसे फ्रूट्स के अंदर खरबूजा, गरमा, पपीता, और फिर अगर देखें ड्राई फ्रूट्स के अंदर तो खजूर, अंजीर और काजू, और ये चीज़ें गुड़ शक्कर के साथ या अखरोट का इस्तेमाल किया जा सकता है पानी में भिगो के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं इस कंडीशन के अंदर कि बादी चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तर्क कर दिया जाए। जिन लोगों का पित्ता निकल चुका है वो ये तो भूल जाएं कि लाइफ में वो कभी अब बादी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे चावल, आलू, गोभी, बैंगन, अरवी, चने की दाल या माश की दाल या मटर वगैरह, और टमाटर और चाय और कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इस टाइप की कोई भी चीज़ जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर मैं वो कहता हूँ, जिसमें माल्टा, सेब, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, कोई भी चीज़ हो, ये नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। चने की दाल या माश की दाल ये भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पित्ता ही निकलवाया गया होता है, लेकिन एनर्जी को बहाल, ताकत को बहाल नहीं किया गया होता या हरारत को बहाल नहीं किया गया होता। तो फिर उससे क्या नताइज निकलते हैं? उससे नताइज ये निकलते हैं कि पेशेंट ऐसी चीज़ें खाने की गलती कर बैठता है और फिर उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और फिर सिर्फ पेशेंट को इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, उससे जुड़े जितने रिश्ते हैं सबको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अगर उसका हस्बैंड है उसको भुगतना पड़ता है, अगर हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है तो औरत को भुगतना पड़ता है, या बच्चों को तो फिर ऑटोमेटिक बच्चे तो मुतासिर होते ही होते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि बादी चीज़ों का इस्तेमाल, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जिन लोगों के पित्ते निकल चुके हैं वो ना करें तो बेहतर है। अगर कद्दू, टिंडे, शलजम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी है और तोरी वगैरह का इस्तेमाल करना भी है, तोरी तो खैर अकेली भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, पेठा ये भी अकेला इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे दाल मूंग है या कद्दू है, टिंडे हैं, शलजम है, ये चीज़ें आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं बकरे गोश्त के साथ। सिंपल इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कभी कभी गंडेरी चूसी जा सकती हैं, लेकिन ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन लोगों के पित्त में पथरी पैदा होती है, गैसेस मौजूद होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन वहाँ मौजूद होता है, और चूँकि दिल का दबाव शदीद होता है, इसलिए इंसान की तबीयत बिल्कुल भी किसी टाइम भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहती। और ऐसे पेशेंट के साथ इंतहाई मोहब्बत के साथ डील किया जाना चाहिए और उसको लाइफ में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव डाइट देकर उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया जाए और उसकी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।